हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं बेटा द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, और आप पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिविटीज सीरीज में। एक्टिविटीज सीरीज बेटा एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके सॉल्यूशंस हम अपलोड कर रहे हैं, और लगातार वीडियोस बेटा आ रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाएं और एक्टिविटीज को देखते रहें। आज हमें बात करना है बेटा एक्टिविटी नंबर 1.9 की। 1.9 एक्टिविटी में क्या हमसे ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, और कौन सी रिएक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं बेटा, और कैसे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आपको आंसर्स लिखना है बेटा, ये सभी बातें मैं आपको इसी लेक्चर्स में बताने वाला हूं। बहुत ही कम समय में हम डिटेल में इस एक्टिविटी को देखेंगे। आइए समझते हैं एक्टिविटी नंबर 1.9 को। अगर बेटा आपको एक्टिविटी पढ़ना है तो कुछ रूल्स पता होना चाहिए। अगर वहां पर डायग्राम दिया हुआ है तो पहले हमें डायग्राम को अच्छी तरीके से वेल एक्यूरेट तरीके से समझना पड़ेगा। अगर हम एक बार डायग्राम समझ लेते हैं बेटा, तो वो हमसे क्या कह रहा है, क्या ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, ये सारी बातें बेटा उसी डायग्राम्स के थ्रू निकल कर आ जाती हैं। जैसे अभी हमें नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बेटा, लेकिन एक बार अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें तो बहुत सारी चीजें अपने आप निकलेंगी। अभी बताता हूं कैसे करना। देखो बेटा, यहां पर आपसे कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में बेटा आपको आयरन नेल्स को लेना है और उसको बेटा धागे के थ्रू लटका देना है। हमने क्या किया बेटा, यहां पर आयरन नेल्स को लिया, और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है आयरन का Fe। होता है कि नहीं होता बताओ? होता है Fe। फिर बेटा आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। अरे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन ले रहे हो ना बेटा, इसको आप एक्वस फॉर्म में लेंगे। एक्वस का मतलब ये है बेटा लिक्विड फॉर्म में लेंगे। यानी आपने क्या देखा बेटा, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है बेटा, यही कॉपर सल्फेट है। CuSO4 इसका फार्मूला होता है, और बेटा जो इसका सॉल्यूशन रहता है ना वो ब्लू कलर का रहता है। सामने आपको ये कलर दिख भी रहा होगा। ये बेटा कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही बेटा कलर किसका है? कॉपर सल्फेट का है। यानी जो रिएक्टेंट निकल के आ रहे हैं बेटा, वो कौन कौन आ रहे हैं? एक तो कॉपर सल्फेट निकल रहा है, और दूसरा बेटा Fe निकल रहा है। यानी कौन निकल रहा है? आयरन निकल रहा है। अब जो रिएक्शन होगी बेटा इन्हीं दोनों रिएक्टेंट के बीच में होगी, और रिएक्शन तो करवा लेंगे, साथ ही साथ में बेटा इसके कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं कलर की बात करूंगा और बहुत ही डिटेल में बेटा जी बताऊंगा। सबसे पहले मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो बेटा यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर हम लोग बेटा रिएक्शन लिख देंगे। रिएक्शन का मतलब बेटा जी ये है कि हमें थोड़ा सा डिटेल में रिएक्शन को समझना पड़ेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, समझ में बेटा जी आपको आ जाएगा। आइए रिएक्शन की बात करते हैं। तो हमने बेटा रिएक्टेंट क्या लिया है? हमने रिएक्टेंट लिया है बेटा आयरन, जो कि Fe है, और साथ ही साथ में CuSO4 बेटा जी हमने लिया है। तो बेटा यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा प्रोडक्ट तो तभी बना पाएंगे जब हमें यह पता चलेगा कि किस टाइप की ये रिएक्शन है। बेटा यहां पर दो रिएक्टेंट हैं, और दो रिएक्टेंट यहां पर कर क्या रहा है मैं आपको बता दूं कि जो Fe है ना ये मोर रिएक्टिव है। Fe बेटा डिस्प्लेस्ड कर देगा Cu को यहां से बेटा भगा देगा, और Cu की जगह खुद लेगा। मतलब जहां पर Cu है वहां पर Fe आ जाएगा। बेटा जी अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, Fe कर दूं, SO4 हो जाएगा, प्लस बेटा यहां पर कॉपर अलग हो गया। जरा ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन को बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अरे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है, तो इस रिएक्शन को मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसको मैं केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलूंगा, क्योंकि बेटा Fe ने Cu को डिस्प्लेस्ड कर दिया, और Cu बेटा अकेला जाकर ये यहां पर देखो बेटा अकेला हो गया बेचारा। अब इसको डिस्प्लेस्ड किया गया है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी बेटा? ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आई क्या? अभी डिटेल में मत समझना, केवल ये रिएक्शन समझो बेटा। इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो ये है। क्या ये समझ में आ गई क्या? हाँ सर ये आ रही है। तो बेटा इस रिएक्शन का नाम जरूर लिख लेना। यहां पर जो बेटा रिएक्शन हो रही है ये डिस्प्लेसमेंट, कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है बेटा यहाँ पर। ये सबको समझ में आ गया होगा? हाँ सर ये समझ में आ गया। बेटा सभी लोग लिख लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बेटा जी। इसके आगे मैं बढ़ूं और कलर्स के बारे में मैं बताऊं उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आती ही नहीं है और वो एक्टिविटी देखने आ गया है बेटा, तो आपको फिर ये लेक्चर्स देखने चाहिए। यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की है। यह है लेक्चर नंबर बेटा 6, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। वहां पर आप जाएंगे, लिखा होगा बेटा कंप्लीट साइंस। कंप्लीट साइंस में जैसे ही आप एंट्री करेंगे लेक्चर नंबर 6 देखिएगा, चैप्टर नंबर पहले का, आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट डिटेल्ड में लेक्चर मिल जाएंगे बेटा, क्लासरूम के लेक्चर मिल जाएंगे। ऐसा आप सीख जाएंगे बेटा, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने नहीं देखा बेटा तो जरूर जाकर देखें। आगे बढ़ते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी रिएक्शन को। क्या हमने यही रिएक्शन लिखी थी क्या थोड़ी देर पहले? क्या हमने थोड़ी देर पहले यही रिएक्शन लिखी थी क्या? हाँ सर आपने यही रिएक्शन लिखी थी। तो बेटा अब कलर्स की बात करते हैं। कलर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कलर जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छी तरीके से कलर समझिएगा बेटा। ये जो यहां पर आपको आयरन दिख रहा है ना Fe, बेटा ये ग्रे कलर का होता है। किस कलर का? ग्रे। ये बेटा होगा ग्रे कलर का। तो बेटा जो कलर्स बता रहा हूं ना, कलर्स अच्छी तरीके से आप समझिएगा। ये ग्रे कलर का होगा और आपने देखा था कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो तो ब्लू कलर का था। ये तो आपने देख ही लिया था। अरे ये तो दिख ही रहा था। सर कहां देखा था? सर आप बताइए ना कहां देखा था? अरे जरा डायग्राम में देख लो बेटा, ये ब्लू कलर है, ये कॉपर सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो क्या बेटा ये ब्लू कलर का नहीं है? अरे सर ये तो ब्लू कलर का ही दिख रहा है। तो बेटा यहीं से तो मैंने इसका कलर ब्लू लिख दिया। फिर इसके बाद बेटा जो प्रोडक्ट बने होंगे, प्रोडक्ट कौन बना बेटा? एक तो कॉपर बना, दूसरा फेरस सल्फेट बना। तो बेटा जो फेरस सल्फेट होता है ना, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन। इसका कलर कैसा होगा बेटा? इसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। तो बेटा ये इसका कलर हो गया, यहां पर हमने कलर मेंशन कर दिया, ये लाइट ग्रीन होगा। इसके बाद बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो बचा हुआ है कॉपर, और कॉपर का कलर बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो कलर मैं आपको बताने वाला हूं बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि बोर्ड में आएगा तो बेटा ये कलर आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाने के चांसेस हैं। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा बेटा, ये जो कलर होगा ना ये रेडिश ब्राउन की कलर होगी। किस कलर बेटा? रेडिश ब्राउन बोलेंगे इसको। यहां पर मैं लिखता हूं रेडिश। यहां पर मैंने क्या लिखा? ध्यान से देखना, मैंने लिखा रेडिश ब्राउन। ये मैंने रेडिश ब्राउन लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? तो ये मैंने बेटा क्या लिख दिया? अरे जरा ध्यान से देखो, क्या मैंने इसको रेडिश ब्राउन कहा क्या? हाँ, ये कॉपर का जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो बेटा यहां पर प्रोडक्ट के रूप में कॉपर बना है, ये बेटा रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और यही कॉपर बेटा, यही कॉपर जाएगा आयरन के पास। अरे यही कॉपर जाएगा बेटा किसके पास? आयरन के पास। और आयरन के पास जाएगा और उसकी सरफेस पर बेटा लिपट जाएगा। और यही रेडिश ब्राउन की कलर जो होता है बेटा, इसी को तो कहते हैं, यही तो जंग है बेटा। तो जब आयरन पर जंग लग जाती है, हम कहते हैं ना हमारे लोहे पर जंग लग गई है बेटा, तो जो जंग लग रही है तो जंग किस कलर की होती है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और वो रेडिश ब्राउन क्या था बेटा? वो तो कॉपर था। यानी वो गया किसके पास? वो आयरन के पास गया होगा और आयरन की सरफेस पर बेटा लिपट गया होगा। तो बेटा वही है जंग। यानी आज मैंने आपको यह बताया कि जंग कैसे लगती है। अब आपको समझ में आया होगा। अरे जंग लगना सब लोग जानते हैं बेटा, कॉमन लैंग्वेज से हम लोग नॉर्मल तरीके से बोलते भी रहते हैं, जंग लग गई है हमारे, इस पे जंग लग गई, उस पे जंग लग गई, साइकिल पर जंग लग गई है बेटा। तो जो जंग लगती है, अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर जो जंग लग रही है वो कॉपर के कारण लग रही है बेटा, और कॉपर ही रेडिश ब्राउन कलर का है। यही जाएगा बेटा इस आयरन से। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो नेल दिख रही है बेटा आपको, ये आयरन के पास जाएगा और यहाँ पर बेटा इनसे क्या हो जाएगा ना, इनके सरफेस पर लिपट जाएगा बेटा, और रेडिश ब्राउन कलर का हो, ये क्योंकि होता ही है। तो यही बेटा एक तरीके से क्या है? जंग है। यही जंग लगना है। यही रिएक्शन हमें बताती है कि किस तरह से आयरन में जंग लगता होगा। आपने बहुत ही डिटेल में इसको सीखा है। सबके कलर मैंने बता दिए, कैसे रिएक्शन हुई मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया बेटा? ये इसको डिस्प्लेस्ड किया, ये बेटा बाहर निकल गया, फिर इसने रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनाई, यही रेडिश ब्राउन कलर यही आयरन के साथ जाकर लिपट गया इसके सरफेस पर बेटा, और वहां पर उसने क्या कर दिया बेटा? जंग लगा दिया। क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या? अब आ जाओ
कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से आप उसके आंसर देंगे बेटा, उनकी बात कर लेते हैं। जरा आओ, जरा इन क्वेश्चंस को देखो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। अब आपको आंसर्स कैसे लिखना है बेटा, ये तक मैंने आपको लिख दिया है, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके पास बेटा जी क्या है, अगर आपके पास आयरन है, आयरन की नेल है, आप उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बेटा, आप उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 30 मिनट तक के लिए रख दीजिए, तो क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया, तब ये रिएक्शन हो जाएगी कि कॉपर सल्फेट के साथ जब आप Fe की रिएक्शन करवा देंगे तो फाइनली जो बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा प्लस बेटा Cu बन जाएगा। तो यहां पर CuSO4 कर लीजिएगा, ये तो या तो CuSO4 कर लीजिएगा। तो बेटा यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और बेटा हो क्या रहा है यहां पर, जरा ध्यान से समझना, यहां पर ये जो Fe है ये कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर रहा है, और यही कॉपर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बना रही है बेटा Fe के ऊपर, यानी जो जंग लग रहा है बेटा वो इसी Fe के रीजन के कारण लग रहा है, और सॉरी इस Cu के कारण लग रहा है। और बेटा ये कर क्या रहा है, यहां पर लिखा हुआ है बेटा कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है बेटा। अब आयरन मोर रिएक्टिव है तभी तो ये कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर पा रहा है। अरे आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ना कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर पा रहा होगा भैया। तो ये जो मोर रिएक्टिव है आयरन, तभी इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया और बना दिया बेटा कॉपर सल्फेट, और कॉपर बना दिया, और यही कॉपर क्या करेगा, आगे जंग लगा देगा बेटा। तो ये आंसर कैसे लिखना है बेटा, यहां पर सामने लिखा होगा, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। नोट्स चाहते हैं तो आपको फिर डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पर टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहीं से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को लिखें, जल्दी से क्वेश्चन और आंसर लिख लें। सर लिख लिया, तो आपको ये एक्टिविटी समझ में आई कि नहीं, कमेंट करो बेटा, आपको ये एक्टिविटी समझ में आई कि नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी बेटा। ऐसे ही एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्टिविटी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।